वेलकम टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन 12th मैथ्स और हमारे 18 एपिसोड हो चुके हैं। अभी हम एपिसोड नंबर 19 कर रहे हैं। फर्स्ट 13 एपिसोड्स में हमने इंटीग्रेशन किया था और उसके बाद हम कर रहे हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स भी इंटीग्रल्स ही है। तो स्पेशल इंटीग्रल्स की जो थ्योरी है ना, उसको मैंने ब्लॉक्स में सब डिवाइड किया हुआ है। हमारे 9 से 10 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 हम कवर कर चुके हैं। ब्लॉक 3 हमारा एपिसोड नंबर 18 में शुरू हुआ था, उसमें 14 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं 15th न्यूमेरिकल। तो उसकी थ्योरी अगर आपको देखनी है तो एपिसोड नंबर 18 को जाके आपको पूरा देखना पड़ेगा। ब्लॉक 3 सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी वही है। तो आज हमारा क्लास शुरू हो रही है क्वेश्चन नंबर 15 से। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल dx अपॉन 15 क्वेश्चन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये क्या है, आपको पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जाम में। तो जो हमारी थ्योरी देख रहे हैं ये उसका ब्लॉक 3 है और उसका ये टाइप 4 है। और टाइप 4 की थ्योरी क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें ना एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हमारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। इस वाली कंप्लीटिंग द स्क्वायर को मैं आगू वाला बोलता हूँ और माइनस एक्स स्क्वायर को मैं मजाक में पीछू वाला बोलता हूँ। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के लिए। तो पीछू वाले के लिए मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा, इसको आप मन में ना माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर। सी तो इसमें है ही नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया ना, ठीक हो गया। अब इसके ब्रैकेट खोलोगे तो सेम आएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, माइनस 4x। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पिछू वाला बन जाएगा। तो ये क्या बना आपका, क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे ही दिखाया। और इसको आप जानते हैं कि मैं हमेशा रेक्टेंगल में डालता हूँ, उससे देखने में ये हमें सुंदर लगता है। बस अब ये क्वेश्चन, अब ये क्या बना, आपको मालूम है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर का अपना कोई वजूद नहीं होता है। तो ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब क्या है ये, अब ये टाइप 1 है। अब टाइप 1 का फॉर्मूला याद है आपको, टाइप 1 का फॉर्मूला याद है, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। क्या था फॉर्मूला इसका, 1/2a लॉग, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, a माइनस एक्स वो नीचे आता है और a प्लस एक्स ऊपर आता है। बस, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, और x की जगह x माइनस 2 अलाउड है। याद है ईश्वर ने आपको वरदान दिया हुआ है। अब तुम कहोगे ये ईश्वर का वरदान क्या होता है, आप शुरू से इंटीग्रेशन देखते आएंगे तो आपको ये जो मेरे डायलॉग्स हैं ये आपको समझ में आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। आप a की जगह क्या डालेंगे, 2। बीच में से देखेंगे ना फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली एज ए क्लास एंड डू इट फ्रॉम द बिगनिंग। सो 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 माइनस एक्स माइनस 2, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें बताया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, अरे 1 है ना, तो इसलिए इसमें आप भूल भी जाएं तो कोई फर्क। और ये बेस जो e है ना, इसको लिखो या ना लिखो, ऊपर 2 और माइनस 2 कट जाएगा, x आएगा और नीचे क्या आएगा, 4 माइनस एक्स और प्लस c। तो ये आपने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन देखा। ऑलराइट, तो इसको अगर आपको टाइम लग रहा है लिखना है तो पॉज करके आप लिख लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेज हमारी बहुत लंबी हो रही हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हो रहे हैं, लेकिन ना बहुत डिटेल में सब कुछ हो रहा है हमारा। तो अगर आप इन क्लासेस को ईमानदारी से करते हैं, एक कॉपी लेके बैठिए, ये सारा लिखिए और एक या नहीं तो 2 बारी इसको देखिए पूरा, तो आपको कोई भी और सोर्स की जरूरत नहीं है। बहुत ही ईमानदारी से ये हो रहा है। अब बताइए ये क्या है, पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है अपने आप में, ये कर लो तो सारा कुछ कवर हो जाता है। ये ब्लॉक 3 का क्या है, टाइप 5। टाइप 5 होता क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक।
ठीक है, आपको ये सब हो चुका है एपिसोड नंबर 18 में, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी थ्योरी ना। ऑलराइट, ये देखिए टाइप 5, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। पुट योर लीनियर एट ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, फिर अलग अलग कर दीजिए डीएलसीफाई। फर्स्ट पार्ट में जब जब लग जाएगा और सेकंड पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होगा। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और ये ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 में भी था ना। ऑलराइट, तो अगर इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना आसान है। जो मेथड नंबर 13 था नॉर्मल इंटीग्रेशन का, जो मैंने अभी तक आपके साथ कवर नहीं किया है, वो मैं बाद में करूंगा। तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी इसकी। ओके, तो आप थ्योरी क्या है, पुट योर लीनियर, थ्योरी क्या है, पुट योर लीनियर एट ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6x प्लस 2 प्लस b। नाउ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और मैंने आपको ओरल मेथड भी बताया था, ये थोड़ा रफ के साथ, तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं खुद तो डायरेक्ट ही करूँगा, लेकिन आपके लिए मैं फिर भी लिख के कर देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी मन से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, या थोड़ा बहुत रफ वर्क से। तो जब आप x को कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में 5 है, राइट साइड में क्या है 6 है, तो व्हाट इज ए 5/6। कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है -3, राइट साइड में बच्चे b लिखते हैं, b नहीं है 2a भी तो है ब्रैकेट खोलने के बाद, 2a प्लस b। अब इसमें a की जगह डाल दीजिए आप जो वैल्यू आपने निकाली है 5/6, ये कट के 3 हो जाएगा, तो व्हाट विल बी b -3 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे 3 तो -9 -5, तो ये आ जाएगा -14/3। तो आपका क्या बना, तो 5x - 3 क्या बना आपका 5/6 ऑफ 6x प्लस 2 -14/3। अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सेम आएगा, मैं देख लेता हूँ 5x आएगा, फिर कितना आएगा 10/6, 10/6 4 to the 10, 10/6 minus 28/6, 10 minus 28/6 minus 18/6, यस, तो -3 आएगा। तो आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्रॉस चेक करें कि आपने सही किया है या नहीं किया है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया अभी, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर न्यूमरेटर, यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द न्यूमरेटर। रहेगा वही 5x - 3, लेकिन उसको हम गंदा बना के लिखेंगे। तुम कहोगे उससे क्या होगा, उससे हमारा आंसर आएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या था आपका इंटीग्रल 5x - 3, तो उसकी जगह क्या आएगा, एक गंदी सी लाइन आएगी 5/6 6x प्लस 2 माइनस, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर क्या था आपका, डिनोमिनेटर था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तुम कहोगे कहाँ है, ये तो रहा, ये देख लो ना 3x स्क्वायर प्लस, ये हो गया। अब इसके बाद थ्योरी क्या बोलती थी, मैं भूल गया, जल्दी बोलो, मेरे बोलने से पहले बोलो, क्या थी थ्योरी इसकी, डीएलसीफाई। डीएलसीफाई का मतलब सेपरेट करना। तो एक इंटीग्रल तो आपका ये बनेगा 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और दूसरा क्या बनेगा 14/3 को बाहर लिख लेना, कांस्टेंट है, ऊपर तो 1 ही रह जाएगा, 1 की जगह हम dx लिखेंगे और नीचे यही रहेगा। तो आपके 2 इंटीग्रल्स बन गए। इसको मैं ब्रिटिशर्स पॉलिसी भी बोलता हूँ, डिवाइड एंड रूल। I1 में क्या होगा, जब मैंने बोला था ना थ्योरी, जब जब लगेगा। अब कई बच्चे जो आज अचानक देखेंगे वो तो घबरा जाएंगे कि जब जब क्या होता है, लेकिन जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि जब जब हमारा एक कोड वर्ड है ना। क्या था जब जब की पोएम, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है ऐसे, तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। मैं ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखता, मैंने इसको पोएम बना दी है, तो जल्दी से ना हमें मज़ा भी आता है बोलने में। जब जब
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब थोड़ा सा पॉज देते हैं, तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और जो दूसरा इंटीग्रल है वो क्या होगा? इसमें आप 3 कॉमन लेंगे, वो बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के करा चुका हूं। आज की क्लास भी क्वेश्चन नंबर 15 से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही शुरू हुई थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखते हैं, इसलिए मैंने ये 3 कॉमन लिया, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 3 चला जाएगा, यहाँ 2/3 आएगा और यहाँ 1/3। तो आधा क्वेश्चन तो हो गया आपका। पहला इंटीग्रल तो आपका आ चुका है ना। तो क्या है पहला इंटीग्रल? 5/6 लॉग मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक हो गया। और यहां पे क्या करेंगे आप? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला दे चुका हूं, आज की क्लास में भी दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखना। यहाँ क्या आएगा? इसका आधा करना है। 2/3 का आधा कितना होगा? अरे 1/3 होल स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस 1/3 लिखेंगे और ये वाला माइनस 1/3 होल स्क्वायर लिखेंगे। आज की क्लास में भी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था ये। ठीक है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा, एक a स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, बाकी सब कट आ जाएगा। ऑल राइट, अब लास्ट 2 टर्म्स को आप क्लब कर लीजिए। तो कितना होगा ये? मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। 1/3 माइनस 1/9 एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, यहाँ 3 माइनस 1 तो 2/9 आएगा। कितना आएगा? एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि पता है एग्जाम में बाद में आप क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे, तो हर कैलकुलेशन को उसी वक्त दोबारा क्रॉस चेक करो। 1/3 हो गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 एलसीएम लिया 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 माइनस 1 2/9 आएगा। 2/9 को आप कैसे लिखेंगे? √2/3 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब इसको आप क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को आप एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे, नहीं तो पता बड़ा गंदा लगता है आंसर हमारा। तो अगर आप ऐसे रेक्टेंगल में डाल देते तो योर आंसर रियली लुक सो नीट एंड क्लीन। बस अब आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है। पहला इंटीग्रल तो हमारा नक्की हो चुका है, नक्की मतलब पूरा हो चुका है, वैसे ही मैं मजाक में नक्की वर्ड बोल रहा हूँ। ऑल राइट, तो ये कितना बना? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 14/9 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया टाइप 2, जो हमारा पुराना फॉर्मूला भी है। मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, जैसे टाइप 4 का अपना कोई, याद कर रहा है वर्ड क्या था बेटा? अपना कोई वजूद नहीं होता है। CTS करने के बाद या तो वो टाइप 1 बनता है, अगर पिछू वाला है -x² तो टाइप 1 बनेगा, प्लस x² है तो या तो टाइप 2 बनेगा या टाइप 3 बनेगा। तो ये टाइप 2 बना है। फॉर्मूला याद है टाइप 2 का आपको? अरे याद है, सबको याद है, मेरे को भी पता है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में भी था ना। क्या था इसका फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स x/, और x की जगह x प्लस 1/3 भी अलाउड है, इसने वरदान दिया था, बट भूल ना जाना। बोलो, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे बोलते चलो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो बोल बोल के करोगे ना, तो आपके एकदम सबकॉन्शियस माइंड में ये सारा घुस जाएगा। ओके, तो -14/9 तो वैसे ही आएगा। 1/a कितना है? √2/3 है ना। 1/a tan इनवर्स x, x की जगह ये आएगा अपॉन a, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से, और वो भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। लेकिन आप गाना फिर भी गाते रहिए। आप जब घर में करें ना, प्लीज साउंड इफेक्ट के साथ करो, आपका अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ। जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, उसके पीछे डिकेड्स का एक्सपीरियंस होता है, तो तुम्हें ना कुछ बातें मेरी बड़ी वो लगेंगी, बचकानी लगेंगी, और कि क्या सर ये ऐसे बोलते हैं, कभी जब बोलते हैं, कभी ब्लॉकबस्टर बोलते हैं, कभी घोस्टबस्टर बोलते हैं, ये क्या है? लेकिन ये सच में आपको याद करने के लिए बहुत अच्छे मेथड्स हैं, ये टेस्टेड मेथड्स हैं ओवर 3 डिकेड्स। एलसीएम लेंगे तो वो कट जाएगा 3, और ये आपका आंसर आ गया।
तो हमने एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 16, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके का है। दिस आर वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। 2x - 3 अपॉन 4x² - 2x है ये, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया। ऑलराइट, 4x² - 11। मैंने ना आपकी एक असाइनमेंट की लिस्ट बना ली है, लेकिन जैसे पिछले आप वो देखोगे ना वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैंने उसमें एक प्रॉपर असाइनमेंट टाइप करके लिंक में दे दिया था। यहाँ मैं सारे खुद ही कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तो आपको ना वो एक प्रिंट आउट लेना और वो सब नहीं लेना पड़ेगा। और वहाँ इससे जरूरी था क्योंकि वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी में इंग्लिश की लाइनें बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो हर क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइनों का होता था। इंटीग्रेशन में तो क्वेश्चन छोटा छोटा सा होता है, तो इसलिए इसमें ना इतनी असाइनमेंट की जरूरत नहीं हुई मेरे को, मैंने सब कुछ इस पर करा दिया है। आप बताओ ये कौन सी थ्योरी है? ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये टाइप 5 है, अभी तो किया था, लेकिन ये टाइप 5 शॉर्ट सर्किट है। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है? ये भी थ्योरी थी। लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं है, वो तो ब्लॉक 1 हो जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है इफ द मिडिल टर्म इन द डिनोमिनेटर इज मिसिंग। इफ द मिडिल टर्म इन द डिनोमिनेटर इज मिसिंग, मैं उसको क्या बोलता हूँ? शॉर्ट सर्किट। यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई। ओके, तो आप कहोगे सर ये थ्योरी हम भूल गए, तो इससे तो मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरी लिखो आप और उसको याद करो। ये देखो, ये रहा टाइप 5, पढ़ो शॉर्ट सर्किट। इफ बी एक्स टर्म, ये रही ना मिडिल टर्म, इफ बी एक्स टर्म इज मिसिंग डायरेक्टली डीएलसीफाई। अगर आप ऐसे भी करते हैं ना, पुट योर लीनियर, मैं साइड में हट जाता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। पुट लीनियर इज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर प्लस b, उससे भी आंसर आएगा। बस इससे थोड़ा सा बच जाएगा टाइम आपका, कि अगर नीचे वाली बी एक्स टर्म मिसिंग है तो आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, डीएलसीफाई कर दीजिए। एक फ्रैक्शन के 2 फ्रैक्शन बना दीजिए। तो देखिए आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। तो एक बन जाएगा 2x अपॉन 4x² - 11 dx। ऑलराइट, दूसरा बन जाएगा -3, बाहर लिख लेना, dx अपॉन 4x² - 11। ठीक है, आप बताओ इसमें जब जब गाने के लिए 4x² - 11 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 8x, और ऊपर तो 8 नहीं है ना, तो इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1/4 यहीं रहेगा, 4 2 ज़ा 8x। ठीक है, अपॉन 4x² - 11, ये आपका बना पहला फ्रैक्शन। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x। सो जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? या तो आप 4 कॉमन लो, या हमने फैसला किया था कि हम एडजस्ट करेंगे टाइप 1, टाइप 2, 3 में ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x² - √11 का स्क्वायर। अब यहाँ तो आप गाना गा लीजिए, जब जब एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखेंगे। कैसे? 1/4 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं। जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो इसको मैच करने के लिए 4x² - 11 का इंटीग्रल 8x होता है, मेरा 2 है, तो मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला 4 यहाँ लिखा है, ऊपर वाला 4 4 × 2 होके 8 हो गया। अब मैं इसमें गाना गा सकता हूँ, नहीं तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा टाइम लगता। 4x² - 11 को आप t डालते हैं। ऑलराइट, और ये क्या है? ये टाइप 3 है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, पिछले वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है। 1/2a, तो a की जगह क्या आएगा? √11 लॉग, इसमें x - a ऊपर आता है, तो ऊपर आएगा 2x - √11, नीचे 2x + √11। फिर गाना भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। आपको ये स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, एक सेकंड में आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये रहा ना टाइप 3 का फॉर्मूला। टाइप 3 था ना, dx अपॉन x² - a²। देखिए 1/2a, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये लो 1/2a log x - a अपॉन x + a। यहाँ पे x की जगह 2x और a की जगह √11 था। dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² - a²। 1/2a log x - a अपॉन x + a। तो इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। तो x की जगह 2x था, a की जगह √11 था, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। 2 × 2 4 अपने आप लिख लोगे ना ये तो। ऑलराइट, तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
18 इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स। अब ये ना मेरे को थोड़ा सा तंग करता है क्योंकि इसके अंदर ना कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे इस ब्लॉक का ही नहीं है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो ठीक है, तो ये ना इस ब्लॉक का ही नहीं बन रहा क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, नीचे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर हम थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मोर देन 80 बिटवीन 80 to 90% जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है वो मेरी थ्योरी से हो जाएंगे। कुछ में आपको शुरू में अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ब्रिटिशर्स पॉलिसी लगा रहा हूँ, डिवाइड एंड रूल, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अच्छा, अब दो फ्रैक्शन बन गए। पहले में तो मेरे को लगता है जब जब लग सकता है, क्योंकि x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x3, ऊपर 4 नहीं है। मैं बोलता हूँ ना कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, मेरा ये भी एक डायलॉग है, कांस्टेंट तो हाथ की मैल है, हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको अपने। देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, जल्दी बताओ। ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, x⁴ माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x3। ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैं बताऊँ बड़ा समझ में आ रहा है, x² को t डाल देते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव 2x dt बाई dx, तो व्हाट विल बी x dx हाफ dt। तो इसको हम रेक्टेंगल में डाल देते हैं, हो गया बस खत्म क्वेश्चन। आप इसका लॉजिक समझ में आया, मैंने इसलिए यहाँ क्यों कराया इसको। हाँ, पहला वाला तो आप झूम के गाना गाइए। कौन सा वाला गाना, जब जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है तब तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो अगर आप शुरू से सारे एपिसोड देख रहे हैं तो आप यू विल बी वेरी फेमिलियर, जब जब क्या होता है, फायर एलजीबी क्या होता है। ऑलराइट, अब यहाँ क्या आएगा 1/2 dt ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा जल्दी बोलो, x⁴ क्या होगा t², क्योंकि अगर x² t है तो x⁴ t² होगा, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3²। बोलो बस, अब तो खत्म। मैं आंसर लिख के छोड़ दूं या यहीं छोड़ दूं, जल्दी बताओ, मेरी इच्छा है। चलो मैं लिख ही देता हूं। अब यहाँ क्या आएगा, फॉर्मूला बोलो, ये टाइप 3 है ना, अभी तो किया था यार लास्ट क्वेश्चन में। फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 1/2a। देखो मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना जल्दी से बोलो, तो आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं ऐसे बोलिए, तो मेरे लिखने से पहले बोलिए। जैसे मैंने बोला जल्दी बोलो, तो 1/2a लॉग, ऊपर आता है x माइनस ए, नीचे आता है x प्लस ए, और फिर हम गाना गाते हैं, भूल ना जाना t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, t या x। अब t की जगह वापस डाल देंगे क्या x², बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये देखिए, तो शुरू में पहला स्टेप मुश्किल था क्योंकि वो स्ट्राइक नहीं करेगा DLC5 वाला ना, और फर्स्ट में हमने जब जब गाया, ओह इधर 12 हो जाएगा, 2 to the 4, 4 3 the 12, लॉग t की जगह वापस t की वैल्यू डाल दीजिए, x² माइनस 3 अपॉन, तो देखिए कितना मजा आ रहा है, कितने स्मूथली ये क्वेश्चन चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑलराइट, इसके बाद हमें कुछ नई थ्योरी करनी है उसी ब्लॉक की, लेकिन ना बहुत लंबा हो गया था तो मैंने वो थ्योरी छोड़ दी थी। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। इसको मेरे पास 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन मैं अभी एक ही मेथड से कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसमें क्या करेंगे, ये है घोस्टबस्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऑफ कोर्स वी विल डू लॉन्ग डिवीजन, ऐसे करके थ्योरी लिखी हुई है। और ये हम नॉर्मल मेथड नंबर 3 भी दे सकते हैं। व्हेनेवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। और यहाँ पे भी मैंने बोला हुआ है, तो दोनों जगह से बोला हुआ है। मैं वाली भी थ्योरी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं साइड में से हट जाता हूँ, पढ़िए घोस्टबस्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऑफ कोर्स वी शैल गो फॉर लॉन्ग डिवीजन एंड वी विल गेट ए कांस्टेंट एंड टाइप 5 ऑफ दिस ब्लॉक। इसका भी एक घोस्टबस्टर बनाया हुआ, इसका भी शॉर्ट सर्किट बनाया हुआ है। इफ द मिडिल टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मिसिंग, वी में डायरेक्टली DLC5, मैं स्क्रीन के बाहर हूँ जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे जाए, मेरी बॉडी इसको कवर ना करे।
If the middle term in the numerator as well as denominator is missing, we may directly de-LCify after making numerator same as denominator by adding and subtracting a small and a beautiful number. तो ये सारी बातें ना बहुत बारी हो चुकी हैं, तो हम आप इसको क्या करेंगे, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं. मैं इसको ना किसी एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकता हूँ. मैंने देख लिया इसके डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन ना मेरे को बहुत सारे आपको कराने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बाद में, अभी नहीं. ये 1 से गया x² प्लस 3x प्लस 2, फिर सबके साइन माइनस होंगे. पहला वाला तो कटेगा, वो तो कटना ही होता है. तो ये कितना बचा, 2x प्लस 1. फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. ऑलराइट, इसको आप एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए. ये रेक्टेंगल बनाते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ग्लैमरस हो जाता है, अच्छा लगता है. अब क्या बनेगा, ये क्वेश्चन कितना है, 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2. अब मन तो यही करता है कि यहाँ से मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूँ, लेकिन आपको मेरी गंदी आदत का पता ही है, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें कुछ भी नहीं है ना. ये तो वही बन गया अभी, टाइप 5 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. अभी तो कराया था मैंने आपको. और इसमें ना डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन क्योंकि अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करा रहा हूँ, तो मैं अभी इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करूँगा, आई डू इट बाय पार्शियल फ्रैक्शन. अभी तो मैं इसी से करा रहा हूँ. क्या था, पुट योर लीनियर एज a टाइम्स डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर प्लस b. a की वैल्यू 1 ही आएगी इसके अंदर. मैं ओरल भी कर सकता हूँ ना कभी कभी. बताओ कैसे, ब्रैकेट खोलो, 2x हो गया प्लस 3 चाहिए क्या प्लस 1. बताओ b की वैल्यू क्या होगी, -2. लेकिन जो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते ओरल, आप प्रॉपर मेथड से करिए, कंपेयरिंग x एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट. अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में हो चुका है. और जो बच्चे ज़्यादा तेज हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. a की वैल्यू 1 इसलिए होगी क्योंकि 2x ही चाहिए, और ब्रैकेट खोलोगे +3 आ रहा है, जबकि चाहिए +1, तो पीछे क्या आएगा, -2. जब भी तो बनेगा ये. ओके, अब पहले का इंटीग्रल क्या होगा, x, और यहाँ क्या आएगा न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 पहला टर्म -2 अपॉन, इसके बाद क्या थी थ्योरी, इसको आप लिख लीजिए आराम से. मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको. इसके बाद क्या थ्योरी थी, de-LCify. तो पहली टर्म तो नक्की हो चुकी है आपकी. तो क्या था, x प्लस, इसको de-LCify कर दीजिए. फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या आएगा, जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता है, तब इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है. और ये जो लास्ट वाला जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये क्या बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत मैनेजेबल है. बताओ तुम लोग क्यों मैनेजेबल है, क्योंकि मेरी प्रॉपर थ्योरी इसमें लग रही है, कहीं पे भी मेरे को अटकने का चांस नहीं है. अब इसके अंदर हम CTS करेंगे. x² प्लस 3x प्लस 2 को कैसे लिखेंगे हम, x प्लस तो लिखते हैं. अब एक मिडिल टर्म जो x है उसका कोफिशिएंट 3 है, उसका आधा कितना होता है, 3/2 होल स्क्वायर. ये लिखने का स्टाइल है +2, और फिर ये वाला नंबर जो अभी लिखा है उसको पीछे कर देते हैं. अब तो तुम एक्सपर्ट हो जाएंगे. कम से कम 25th क्वेश्चन हो रहा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का. अब 2 - 9/4 होगा. इसको मैं रफ में लिखता हूँ, फिर यहाँ मिटा दूंगा. 2 माइनस, अब तुम कहोगे 9/4 कैसे आया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4. अब एलसीएम लोगे 4 आएगा. यहाँ क्या आएगा, 8 - 9, 8 - 9 कितना होता है, -1/4. तो यहाँ आएगा -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 को आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. बोलो, ऑलराइट. और इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर को आप किस में डाल देंगे, बॉक्स में डाल देंगे. एक गोस्टबस्टर करते हैं, सारा क्लियर हो जाता है. ऑलराइट, ओके. अब तो बस मेरा आंसर आने की तैयारी में हूँ. 2 लाइनें और हैं. log x² प्लस 3x प्लस 2
-2 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये टाइप 3 बन गया। बाई चांस अगले पिछले कह रहा हूँ, पिछले 3-4 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो सारे हमारे टाइप 3 ही बने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करने के बाद, है ना। फॉर्मूला बोलोगे आप? जब मैं बोलता हूँ बोलो तो भाई मेरे बोलने से पहले बोलना शुरू करो। ये -2 लिखा, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो 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 1/2a, ए की जगह 1/2 आएगा, लॉग ऊपर आता है x माइनस ए, तो x की जगह x प्लस 3/2 होगा, अलाउड है, माइनस 1/2 और नीचे x प्लस ए, तो x प्लस 3/2 प्लस 1/2, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब तो थोड़ी बहुत एलजेब्रा है, मैं कर ही देता हूँ, चलो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 2 कट गया, -2 लॉग, अब इसके अंदर 3/2 माइनस 1/2 करेंगे, 3/2 माइनस 1/2 2/2, तो x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे x प्लस 3/2 प्लस 1/2 4/2 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2, ये लीजिए हो गया। तो आपके ब्लॉक 3 के सारे क्वेश्चंस हो गए। ब्लॉक 3 में एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसको मैंने नाम दिया है महा घोस्टबस्टर। तो आइए आप उसकी थ्योरी करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन का। अगर कोई बच्चा मेरे को ये बोले ना एग्जाम में, सर एक ही क्वेश्चन मेरे को रटा दो, तो मैं ये वाला रटवाऊंगा उसको, महा घोस्टबस्टर। देखिए ये रहा, इसकी थ्योरी देखिए। महा घोस्टबस्टर को हम शॉर्टकट में एमजीबी बोलेंगे। ऊपर सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं, 2 ही एक्सप्रेशन हैं, बड़े ध्यान से देखिए ऊपर ब्लैक बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे सिर्फ यही होता है एक्स रेज़ पावर 4, ऊपर देखिए प्लस bx प्लस 1, b कैन बी 0 ऑल्सो। तो इस फॉर्मेट में होगी तो वो एमजीबी कहलाया जाएगा। +1 -1 भी नहीं, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी मानना है, और इसके अंदर एक्स क्यूब और एक्स टर्म नहीं है। तो जब तक ये फॉर्मेट होगा इसके अंदर बस 2 ही ऑप्शन अलाउड है, या तो ऊपर +1 या -1, और b कैन बी एनी नंबर इंक्लूडिंग 0। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, एमजीबी है। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में एक्स पावर 4 प्लस सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, नॉट -1। आप देखिए कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी +1, कहीं बार ना या -1 आ जाती है तो बच्चे फिर भी सोचते हैं कि ये एमजीबी है। अब इसका मेथड क्या है, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, mentally integrate your numerator and what you get, put it as t, differentiate it and put it in the numerator and square it and put it in the denominator। तुम कहोगे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पॉज करो और इसको अपनी थ्योरी कॉपी में लिखो, मैं अपनी स्क्रीन से हट रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ये सारी लाइनें फिर से बोलूंगा। तो ये पहचान हो गई, डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, व्हाट यू गेट पुट इट इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट इन द न्यूमरेटर एंड स्क्वायर इट एंड पुट इट इन द डिनोमिनेटर। अब एक क्वेश्चन है, ये एमजीबी नहीं है, देखो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्वेश्चन लिखा है दिस इज नॉट एन एमजीबी। फिर बच्चे पूछेंगे ये कैसे करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, एक्स स्क्वायर को आप टी डालेंगे, फिर ये ऐसे बन जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो ये देखने में आपको गलत फहमी देगा कि ये एमजीबी है, लेकिन ये एमजीबी नहीं है। अब देखिए और भी कुछ है, एक और नया डायलॉग है, एमजीबी है बट इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। इस थ्योरी का टाइटल क्या है, मैं हट जाता हूं सामने से, मैं बार बार आ जाता हूं इसके आगे। इफ वी डोंट हैव इट, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर मैच कर रहा है एमजीबी, व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ एमजीबी, एमजीबी मींस महा घोस्टबस्टर। ये मेरा अपना कॉइन वर्ड है, कहीं आप बुक्स में, डिक्शनरीज में, रेफरेंस बुक में ढूंढने मत बैठ जाना। डिनोमिनेटर मैच कर रहा है लेकिन न्यूमरेटर नहीं कर रहा है। न्यूमरेटर में क्या अलाउड था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये था ना, ये देखो और दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, तो ये इसकी थ्योरी मैंने, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एमजीबी, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता, बहुत बड़ा हो जाता है, इसको ना पहले हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर और एक 2 बाहर हो जाएगा, है ना। अब ऊपर वाले 2x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट खोलो, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा 2x स्क्वायर, और 2 भी कट जाएगा तो खाली एक्स स्क्वायर हुआ।
तो इसको ना MGB है नहीं, इसको बनाया जाता है कैसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 यहाँ लगाएंगे, एक 2 यहाँ लगाएंगे, फिर 2x² को ऐसे लिखेंगे। आप डीएलसीफाई कर दीजिए। अब तो आपको पता है, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, डीएलसीफाई का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। अब बन गया, अब ये 2 MGB बन गए, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आया, MGB इफ वी डोंट हैव इट। एक और देखिए, एग्जाम में आते नहीं है, क्योंकि MGB अपने आप में काफी बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें तो 2 MGB बन गए। देखिए ये, अब इसमें प्लस x एक्स्ट्रा है, इसको आप डीएलसीफाई करिए। x² + 1 को इकट्ठा लेना, नीचे डिनोमिनेटर आएगा, प्लस x ऐसे करके। अब ये MGB है, और यहाँ पे x² को t डालेंगे, जो अभी अभी मैंने कराया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें डिनोमिनेटर तो मैच कर रहा है MGB का। MGB का डिनोमिनेटर क्या होता है, x⁴ प्लस सम नंबर इंटू x² + 1, हमेशा +1। और न्यूमिनेटर में सिर्फ 2 ही चीजें अलाउड है, x² + 1 या x² - 1। अब यहाँ तो हवा बह रही है, तुम कहोगे हवा बह रही है क्या मतलब, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी उस कैटेगरी में आएगा। MGB इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला 2 तो ये रखा है, ऊपर वाले 2 की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलो, x² - x² कट जाएगा, व्हाट इज 1 + 1 2, तो हो गया सेम। तो ये MGB नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले 2 को इससे रिप्लेस करके डीएलसीफाई कर देंगे। 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, x² + 1, अरे भाई ये तो बड़ा हो गया पहले से ही, डबल टैप से तो नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, x² + 1 माइनस x² - 1 से 2 को रिप्लेस करेंगे, जो एक 2 यहाँ लगाया, एक 2 यहाँ लगाया। अब इसको अलग अलग कर दिया, ये भी एक MGB है, ये भी एक MGB है। बाद में जब मैं ये थ्योरी कर रहा था ना, तो एक और क्वेश्चन आ गया जो MGB में नहीं था। MGB की क्या है पहचान, ये है ना, x² + 1 या x² - 1 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है x⁴ + bx² + 1, हमेशा +1। तो एक क्वेश्चन और आ गया, और ये थ्योरी बन चुकी थी, तो मैंने उस थ्योरी को नाम दे दिया बियॉन्ड MGB। तो एक MGB है, फिर क्या है, MGB इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, बियॉन्ड MGB। इन MGB द कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज +1, whereas in beyond MGB the constant term in the denominator is some other positive number। होगा पॉजिटिव नंबर ही, 1 की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। whereas in beyond MGB the constant term in the denominator, ये डिनोमिनेटर का शॉर्टकट है, is some other positive number and the constant term in the numerator must be the square root of the constant term in the denominator। और इसके अंदर भी we don't have it we get it, तो वो तो हम इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए ये, अब नीचे क्या है, x⁴ प्लस bx², b 0 है, थ्योरी में लिखा था b कैन बी 0, तुम कहोगे कहाँ लिखा था, ये देखो ये रहा नोट, b कैन बी 0, तो ये वाली टर्म गायब हो गई ना। तो नीचे क्या है, इसमें x⁴ प्लस 16, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा +16 का, +-4, तो ऊपर या तो x² + 4 होगा या x² - 4, तो ये बियॉन्ड MGB है। फिर से पढ़ते हैं, इन बियॉन्ड MGB द कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर इज एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर मस्ट बी द स्क्वायर रूट ऑफ द कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर। तो 16 का +16 का स्क्वायर रूट होगा +-4। बस इसको भी उसी मेथड से करेंगे। एग्जाम्पल 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बहुत काफ़ी हो गया है, जितना मैंने बोला इतना काफ़ी है। इसके बाद हमारा नया ब्लॉक आता है ब्लॉक 6, वो तो हमारे अगले एपिसोड में जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार ही ना फिर से थ्योरी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से आप पॉज करिए और इसको पूरा लिखिए, बहुत ज़रूरी है इसको लिखना, ठीक है। तो अभी आप पॉज कर देना, पॉज करके इसको आप आराम से प्यार से लिखिएगा, बहुत नीट एंड क्लीन। अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब फिर इसको पॉज कर लेना, ये सारा का सारा लिखना जो आपको दिखाई दे रहा है। इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो पॉज करिए, इसको लिखिए, ठीक है। अब पॉज करके आप लिखते रहना, उसके बाद फिर से आप प्ले कर लेना, फिर उसके बाद ये बियॉन्ड MGB लिखना, ओके। बियॉन्ड MGB में सिर्फ एग्जाम्पल 1 लिखना, एग्जाम्पल 2 छोड़ देना, ऑलराइट। एक क्वेश्चन है, इफ डिनोमिनेटर कांस्टेंट इज विद ए नेगेटिव साइन इट डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ MGB। तो ये मैं बोल रहा था, ये जो +16 की जगह अगर -16 आ जाए वो कुछ और कैटेगरी का है। तो कांस्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, या तो 1 या कोई और पॉजिटिव नंबर। अब जो थ्योरी आपने लिखी है, मैं साइड में से हट जाता हूँ, इसको भी पॉज करके आप लिख लेना। अब जो थ्योरी आपने लिखी है उसको अब हम
प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। 19 क्वेश्चन हो गया ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज की क्लास कर रहा हूँ। तो देखा जाए एपिसोड नंबर 19 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मैं सबसे पहले ना इजी वाला ले लेता हूँ। देखिए ये mgb है, ठीक है। अभी अभी आपने थ्योरी देखी है तो मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ऊपर क्या होता है mgb में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और नीचे क्या होता है एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें b 0 है। तो ये बना बनाया mgb है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, थ्योरी में आप पढ़िएगा, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में, जल्दी बोलेंगे आप, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। ऑलराइट, अब थ्योरी क्या थी, स्टेप 2 याद है? नहीं, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर का इंटीग्रल करिए। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स पावर -2 का होगा -1 अपॉन एक्स। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप टी डाल दीजिए। मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, 1 का इंटीग्रल एक्स पावर -2 का इंटीग्रल होगा एक्स पावर -1 डिवाइड बाय देखो ना, मैं करके दिखाता हूँ, ये लो, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये हो गया। तो वही मैंने लिखा है, तो इसको तो आप मेंटली कर सकते हैं, बोलिए। तो मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर एंड व्हाट यू गेट, पुट इट इक्वल टू टी। उसके बाद क्या लिखा था थ्योरी में, क्या लिखा था थ्योरी में, डिफरेंशिएट एंड पुट इट इन द न्यूमरेटर। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे ही बनाना एग्जाम में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो तो ऑब्वियसली इससे मैच करेगा। डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट इन द न्यूमरेटर, स्क्वायर इट एंड पुट इट इन द डिनोमिनेटर। सारी थ्योरी हो गई कंप्लीट। तो वंस यू रिकॉग्नाइज इट इज mgb, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, जो यहां हो गया। उसके बाद न्यूमरेटर को मन में इंटीग्रेट करेंगे, उसको टी डालेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे। खोलो ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स एक्स काट दिया, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। लो जी, आपका डिनोमिनेटर का मसाला भी तैयार हो गया, टी स्क्वायर प्लस 2, ये रहा। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2, बस खत्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए इजी है जो ये पहचान पाएंगे mgb है, और जिनको पता होगा कि mgb करते कैसे हैं। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, dt, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बस। तो अब ये क्या है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी है और ब्लॉक 3 का टाइप 2 भी है। क्या था फॉर्मूला, जल्दी बोलो, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय, ये फॉर्मूला बहुत बारी हो चुका है, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय। और अब आप एग्जाम में नीचे लिखना, मैं अभी सामने लिख, अब टी की जगह टी की वैल्यू डाल दीजिए। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा और इसको सुंदर कर सकते हैं, तो क्या बनेगा आंसर, 1 बाय √2 tan इनवर्स, आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा जी, ऊपर एक्स स्क्वायर -1 और नीचे √2x प्लस सी। तो अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन mgb देखा, और ऐसे भी हम बहुत सारे करेंगे। आप पॉज करके दोबारा से लिख लीजिए, या चाहो तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ से शुरू करिए। तो न्यूमरेटर आपका मैच कर रहा है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलाउड होता है या एक्स स्क्वायर -1 अलाउड होता है। डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स होती हैं, पहली टर्म होती है एक्स पावर 4, लास्ट टर्म होती है +1, -1 नहीं, और बीच में होता है बी एक्स स्क्वायर, बी कैन बी 0, तो इसमें बी 0 है। तो ये बनाया mgb है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, जो मैंने किया हुआ है।
ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी क्या बोलती है, जो न्यूमरेटर बना है उसको मन में इंटीग्रेट करिए, किया, उसको टी डाला, उसको डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर में घुसा देंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके ऐसे आएगा, वो आपको मैं समझा चुका हूँ, स्क्वायर करके उसको डिनोमिनेटर में घुसा देंगे, तो ऊपर तो dt आएगा और नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 2, 2 को मैंने क्या लिख दिया, √2 का स्क्वायर। तो ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी है, ब्लॉक 3 का टाइप 2 भी है, 1/8 tan इनवर्स x पाई। तो इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन करते हैं, अब की बार ऐसा करते हैं, b को 0 नहीं लेते, b को 0 नहीं लेते, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये भी बनाया MGB है, मैंने बनाया MGB में न्यूमरेटर में क्या होता है, या तो x स्क्वायर प्लस 1 होता है, या x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और डिनोमिनेटर में होता है 3 टर्म्स, पहली x4, लास्ट वाली प्लस 1 और बीच में bx स्क्वायर, यहाँ पे b7 है। तो डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। तो एग्जाम में ना ये वर्ड लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखना है तो लिख दो, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म को आगे लिख लो 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 7, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे प्लस 7 बच जाएगा। हो गया, आपको लिखना है इंग्लिश में तो लाइन लिख लेना एग्जाम में, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। अब थ्योरी क्या थी, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, तो इसका इंटीग्रल ये आएगा, पुट इट इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट इट एंड पुट इट इन द न्यूमरेटर, का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1 by x square dx is equal to dt. Differentiate it and put it in the numerator, square it and put it in the denominator. अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम कहोगे ए बी कहाँ गया, वो कट जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखाया था x इंटू 1 बाई एक्स और फिर काटा था, आपके बारे में डायरेक्ट लिख दिया। तो व्हाट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2। हो गया जी। आप इसको एक सुंदर से रेक्टेंगल में इनक्लोज कर दीजिए। हो गया बस। तो न्यूमरेटर में dt आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 भी आएगा। पिछले क्वेश्चन में प्लस 7 नहीं था, है ना, क्योंकि उसमें b 0 था ना, इसमें b 7 है, तो ऊपर आएगा dt और नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7। बस अब तो फॉर्मेलिटी रहेगी, क्वेश्चन खत्म। क्या बनेगा नीचे 9 ना, जल्दी बोलो, 9 को क्या लिख सकता हूं बस। तो फॉर्मूला क्या है, 1 बाई ए tan इनवर्स a बाई ए। एग्जाम में आगे मत लिखना, नीचे लिखना। हाँ, तो x की जगह t आएगा, a की जगह 3 आएगा, ठीक तो लिखा है। तो tan इनवर्स t की जगह क्या डालना है वैल्यू, x माइनस 1 बाई एक्स, ऊपर है बस। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, i इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेने के बाद ये x नीचे आ जाएगा अपॉन 3x प्लस e। तो आपने एक और बेहतरीन MGB देखा। तो पहला वाला जो MGB किया था उसके अंदर मिडिल टर्म मिसिंग थी, bx स्क्वायर इसके अंदर है। तो मेथड वही है, डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमरेटर, पुट इट इक्वल टू t, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट इन द न्यूमरेटर, स्क्वायर इट एंड पुट इट इन द डिनोमिनेटर। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है ये एग्जाम का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। और इसके अंदर ना जो MGB वी डोंट हैव इट वी गेट इट, वो हम बाद में करेंगे, एक स्पेशल असाइनमेंट करेंगे उसके अंदर करेंगे, वो अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसके अंदर। अभी मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जाम में, तो इस समय मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले करा रहा हूँ, लेकिन करेंगे जरूर हम। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अभी तो कराया था, ये हो गया बियॉन्ड MGB, जिसको मैंने थ्योरी में दिया था। इसमें क्या था, द कॉन्स्टेंट टर्म इन द डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव नंबर बट अदर देन 1। तो प्लस 1 नहीं है, मिडिल टर्म मिसिंग है इसकी bx स्क्वायर। तो इसमें जो नीचे पॉजिटिव नंबर है प्लस 16, ऊपर उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, या तो +4 या तो -4, मतलब x स्क्वायर +4 या x स्क्वायर -4। तो ये मेरा बनाया बियॉन्ड MGB है, तो वही हो गया, डिवाइड
ईच टर्म इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो क्या बना ऊपर, बोलो 1 प्लस 4/x स्क्वायर प्लस, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, हो गया। तो डिवाइड ईच टर्म इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। आप इसका इंटीग्रल करिए, मेंटली इंटीग्रेट योर न्यूमिनेटर, तो ये आएगा। इसका इंटीग्रल आप लिख के कर लो कहीं रफ में, अगर आप ओरल नहीं कर सकते। 1 का इंटीग्रल x होगा, x पावर -2 का होगा x पावर -1 अपॉन -1। अब जल्दी बोलो यार, डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट इन द न्यूमिनेटर एंड स्क्वायर इट एंड पुट इट इन द डिनोमिनेटर। तो इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अब ये मत बोलना कि डेरिवेटिव नहीं आता है भाई, आप जब इंटीग्रल करते हैं तो ये मान के चलते हैं डेरिवेटिव आपको आता है, वो भी सिंपल डेरिवेटिव। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, खोलो ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर 4/x का स्क्वायर 16/x स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये -8 हो जाएगा ना, -8 को उधर भेज दूं, ऑब्वियसली भेजूंगा, तो ये +8 हो जाएगा। बोलिए, हो गया जी रेडी। इसको आपको पता ही है मैं रेक्टेंगल में डालता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम में एक छोटा स्केल और एक बड़ा स्केल हमेशा कैरी करना, क्योंकि कभी कभी बड़ी लाइन बनती है तो छोटा स्केल कम पड़ता है। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, dt, न्यूमरेटर में तो कुछ बचता ही नहीं है इंटीग्रल में, dt, और नीचे क्या आएगा t स्क्वायर +8। अब 8 को कैसे लिखोगे आप, एट को लिखना √8 का स्क्वायर यार, उसको 2√2 भी लिख सकता हूँ, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला बन गया। ब्लॉक 3 का टाइप 2 या इंडिपेंडेंट फॉर्मूला भी था, 1/a, बोलो 1/a tan इनवर्स x/8 t/a, हो गया। अब t की जगह वैल्यू डाल देना। इसमें मैं t की वैल्यू भूल गया, तो जरा नीचे स्लाइड करके देखता हूँ। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x माइनस 4/x। तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं इसको, बस अब ये आंसर आ गया। इस 8 को लिख रहा हूँ 2√2, ठीक है। क्या थी t की वैल्यू x माइनस, और इसको भी लिख लेता हूँ 2√2। बस अब एलसीएम ले लेना ब्रैकेट के अंदर, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। ये x स्क्वायर -4 और वो x नीचे आ जाएगा 2√2 x प्लस। सो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने आज 3 क्वेश्चन एमजीबी के किए, कुछ बच गए एमजीबी, इफ वी डोंट हैव इट वी गेट इट, उसको हम बाद में करेंगे। अब हम एपिसोड नंबर 20 में ब्लॉक 4 लेंगे। एक मैं राज की बात बताऊं आपको, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, किसी में फॉर्मुलेस नहीं है, तो सब आइडियाज हैं जिनको मैंने एक थ्योरी में बना दिया है। तो फॉर्मुलेस आपके खत्म हो गए। स्पेशली इंटीग्रल्स में 3 ब्लॉक्स में 3-3 फॉर्मुले थे, 9, उसमें से 2 पहले से कैरी फॉरवर्ड हुए थे, तो आपने नए फॉर्मुले सिर्फ 7 देखे। अब ब्लॉक 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहीं पे भी फॉर्मुलेस नहीं है, अब सिर्फ मेथड्स होंगे। तो बने रहिए संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 20 में।